क्वेश्चन 101 को देखिए, इसमें क्या बोल रहा है? द ओटोमन टर्क्स कैप्चर द सिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन, ओके, ये देखिए आपका, ये कॉन्स्टेंटिनोपल, इसको ये जगह यानी ये सिटी को कौन सा ईयर में आपका ये ओटोमन, ये टर्क का जो किंग होता है टर्की का, जो ये है आपका, इसका साल पूछा गया है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ये ऑप्शन डी होगा, ये 1453 को कैप्चर किया गया था। और ये देखिए, ओटोमन यहाँ में किंग था आपका, एम्पेरर था, उसका नाम था आपका ये सुल्तान मेहमेद टू, मेहमेद, ओके, सुल्तान मेहमेद टू बोल के बारबेली यहाँ में बता रहा है, सुल्तान मेहमेद टू। ये आपका 21 ओल्ड था, इसका ईयर, इसका उम्र 21 ईयर, ओके, तो 21 ईयर्स था उसका उसी समय में, तो इतना ज़्यादा यंग था। तो ये ओटोमन टर्क्स, ये जो कैप्चर किया गया था, कौन सा जो डायनेस्टी था, कौन सा किंग था, तो बोलने से इसका जो, जिसको कैप्चर किया गया था उसका जो एम्पायर था, ये बाइजेंटाइन बाइजेंटाइन एम्पायर कहा जाता है। जब ये ओटोमन टर्क्स, ये यानी आपका मेहमद टू, इसने जब ये कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर किया गया था 15, यहाँ में देखिए 1453 में, तो इसमें वहाँ का जो, जहाँ में ये कॉन्स्टेंटिनोपल था, उसी में आपका बाइजेंटाइन एम्पायर था, उसमें उसका खत्मा उसी साल हो गया था। तो इसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ये ओटोमन टर्क्स यानी मेहमद ये टू सुल्तान, इसने कौन सा डायनेस्टी को या कौन सा एम्पायर को ये खत्म किया गया था आपका, कॉन्स्टेंटिनोपल को ये कैप्चर करके बोलने से आपका ये बाइजेंटाइन एम्पायर, आप लोग इसको ऐसे बार बार याद रखिए। फिर 1-2, यहाँ में 102 को देखिए, द पोर्ट ऑफ इंडिया विच इज कॉल्ड एज दीनदयाल पोर्ट, ओके, इसका बात किया जाने से जो दीनदयाल पोर्ट होता है, ये आपका कांडला फोर्ट को कहा जाता है, दीनदयाल फोर्ट। और ये आपका इंडियन स्टेट, कौन सा इंडियन स्टेट में है बोलने से आपका ये कांडला पोर्ट जो है आपका गुजरात स्टेट में है, गुजरात, अब याद रखना पड़ेगा, गुजरात, उसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट बोल के गुजरात में है ना, तो उसमें है। फिर 103 को देखिए, हम क्या बोल रहे हैं, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिस थ्रू, ओके, स्टैंडर्ड मेरिडियन जो होता है आपका इंडिया का, ये आपका, ये आपका इंडिया का 5 स्टेट से पास होता है ना, 5 स्टेट, जैसे आपका उत्तर प्रदेश होता है, उत्तर प्रदेश आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ये उत्तर प्रदेश, फिर आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश, यहाँ से आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन जो इंडिया का पासेस होता है। फिर से सुनिए, 5 स्टेट, 5 इंडियन स्टेट को ये पास करता है, ओके, बिना टैक्स लिए। जैसे आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन जो यहाँ में कुछ, यहाँ में पे नहीं करता है, हम आपका स्टेट से गुजर रहा है, आपको हम ये रुपया देगा, ये टैक्स देगा, ये बोल के नहीं, 5 स्टेट का साथ ये अपना मर्जी से पास करता है। वो 5 स्टेट का नाम होता है, फर्स्ट आपका उत्तर प्रदेश है, सेकेंड मध्य प्रदेश, थर्ड छत्तीसगढ़, फोर्थ ओडिशा एंड फिफ्थ आपका ये आंध्र प्रदेश, ओके। तो देखिए यहाँ में जितना भी नाम दिया है, ये सिटी जो है आपका, जितना भी हम लोग जो अभी मेंशन किया है उसमें नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये मिर्जापुर, ये आपका उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन ए, ओके, मिर्जापुर से ये पास होता है, क्योंकि ये मिर्जापुर आपका उत्तर प्रदेश में है, याद रखिए। फिर 104 को देखिए, द ह्यूमन आई फॉर्म्स इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स, ओके, जो इमेज होता है ना अपना, जो ह्यूमन आई में जो इमेज होता है, बाहर का इमेज होता है, जैसे आईना का रूप में जो काम करने वाला जो ह्यूमन आई में होता है, उसका नाम होता है जो ये दी रेटिना कहा जाता है। रेटिना में आपका जो आई का जो इमेज होता है ना, इसी में फॉर्म किया जाता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है ये 105, इसमें क्या पूछा गया है, द फुल फॉर्म ऑफ द SBEEP इज, इसका इस बीप का जो फुल फॉर्म होता है, इनमें से आपका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन डी होगा ये सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, ये प्रोग्राम होता है, ये एक प्रोग्राम है, ऑनलाइन प्रोग्राम, सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। फिर आपका यहाँ में देखिए 106 में, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड इज, ओके, ऐसा कंट्री जिसका पास लार्जेस्ट यहाँ में जो बॉक्साइट यानी आपका ये और है, एक और है, कौन सा मेटल का बोलने से आपका ये एल्यूमिनियम का है। तो ये कौन सा कंट्री जो ज़्यादा जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इसका बोलने से ये आपका ऑस्ट्रेलिया होता है, ऑस्ट्रेलिया, ओके। ये एवरी ईयर आपका ये 100 मेट्रिक टन से भी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है ये वर्ल्ड में। और आप लोग को याद रखना पड़ेगा, सेकेंड जो आपका यहाँ में गुइनिया बोल के यहाँ में है, तो वर्ल्ड का सबसे जो एल्युमिनियम जो बॉक्साइट एक्सपोर्ट करने वाला एक्सपोर्टर है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो बाहर देश में बेचने वाला, वो है आपका गुइनिया बोल के। फिर सबसे एल्युमिनियम खरीदने वाला कंट्री आपका चाइना है, याद रखना पड़ेगा। फिर 107 को देखिए, द इंटरनेशनल यूथ डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन, तो ये सबको मालूम है, ये आपका ऑप्शन ए है, 12 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। फिर आपको 108 ये क्वेश्चन में देखिए, यहाँ में क्या बोल रहे हैं, इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम प्राइम मिनिस्टर इज द, ओके, कोई भी कंट्री का आप लोग को याद रखना पड़ेगा, कोई भी कंट्री में, जैसे आपका इंडिया में, जहाँ में पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, जहाँ में पार्लियामेंट होता है ना, MP वगैरह होता है, तो उसमें आपका प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल होता है। तो इसमें दिया गया है कि
इन ऑप्शन में से आपका प्राइम मिनिस्टर का होता है आपका हेड ऑफ द नेशन हो, यहाँ में हेड ऑफ द नेशन, हेड ऑफ द नेशन नहीं हो सकता ना, तो इसका होगा आपका हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। प्राइम मिनिस्टर आपका पीएम जो आपका इंडिया का हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। सिर्फ ये इंडिया का बात नहीं कर रहा है, कोई भी कंट्री वर्ल्ड में जिसका पार्लियामेंट होता है तो उसमें आपका पीएम जो आपका हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। फिर हेड ऑफ द नेशन होता है आपका प्रेसिडेंट, आप लोग को याद रखना पड़ेगा। फिर आपका ये 109 में देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, द लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम इज, ओके सोलर सिस्टम का जो लार्जेस्ट प्लेनेट का नाम होता है ये ऑप्शन ए होता है, ये आपका जुपिटर। ओके ये जुपिटर है, लेकिन स्मॉलेस्ट प्लेनेट की बात करने से यहाँ में नहीं है, स्मॉलेस्ट प्लेनेट है आपका मरकरी, याद रखना पड़ेगा। फिर ये 110 में देखिए, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडोप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन, ओके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इसको एडोप्ट किया गया था इंडिया में कौन सा ईयर में बोलने से आपका ये ऑप्शन ए है, ये आपका 26 नवंबर 1949 को इसको एडोप्ट किया गया था इंडिया में, और इसका लागू हुआ था यानी इसका इफेक्ट हुआ था आपका ये आपका 26 जनवरी 1950 में, 26 जनवरी 1950 यहाँ में 26 होना पड़ेगा, लेकिन एडोप्ट हुआ था आपका 1949 को। फिर आपका इंडिया में इसको ये इसका काम स्टार्ट हुआ था 1950 यानी 26 जनवरी 1950 से ये स्टार्ट हुआ था। फिर 111 में क्या बोले देखिए, द रिवर्स पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वाइनगंगा एंड पेंगंगा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर। जितना भी यहाँ में जो रिवर दिया हुआ है, जितना भी ये सब रिवर है ना, ये आपका सेंट्रल इंडिया में पाया जाने वाला रिवर है। ये आपका मंजरा, वाइनगंगा, पेंगंगा, और ये सब आपका ट्रिब्यूटरी किसका है बोलने से आपका जो यहाँ में ये गोदावरी का है। ये गोदावरी जो आपका इसका मेन जो स्ट्रीम होता है, मेन रिवर होता है जो आपका सेंट्रल इंडिया में पाया जाता है ना, ये सेंट्रल इंडिया का है ये जो रिवर जो, ये आपका वेस्ट डायरेक्शन में ये क्या होता है, नहीं ये आपका ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होता है। फिर आपका 112 में देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, द एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम इज, ओके आपका यहाँ में एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है ये ऑप्शन ए 20 होता है। और आप लोग बताइए जो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन जो कॉमनली हम लोग को ये देखने को मिलता है ना, तो कार्बन के बारे में हम लोग डेली बात करता है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है आप लोग बता सकता है। फिर 113 में देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, द पर्स इंटरनेशनल अर्थ समिट वॉज हेल्ड एट, ओके पर्स इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ था आपका, कंट्री की नाम बोला जाएगा तो यहाँ में अगर कंट्री का नाम बात किया जाए तो ये आपका ब्राज़ील में यानी रियो दे जेनेरियो में था आपका, ये ब्राज़ील में था। ये कौन सा ईयर में हुआ था बोलने से आपका ये 19, आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ये 1992 में हुआ था आपका जून, ओके ये जून महीना का, ये जून आपका ये 3 से लेके आपका जून 14 तक हुआ था, ओके जून 3 से लेके आपका जून 14 तक आपका ये रियो डे जेनेरियो में हुआ था 1992 को पर्स इंटरनेशनल अर्थ समिट। फिर आपका देखिए 114 को, द डिजीज टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय, ओके ये टाइफॉइड आपका डिजीज होता है ना, तो इसको कॉज किया जाता है एक बैक्टीरिया जो है आपका बैक्टीरिया, उसका नाम अगर आपको पूछा जाएगा तो ये इसका नाम होता है साल्मोनेला, ओके यहाँ में चलिए लिख के रखते हैं साल्मोनेला, ये होना पड़ेगा साल्मोनेला, ये डबल एल, साल्मोनेला टाइपी इसको हम लोग कहा जाता है, साल्मोनेला टाइपी ये बैक्टीरिया का नाम होता है। तो ये टाइफॉइड एक्चुअली जो आप लोग का पानी जो है ना, पानी को अभी हम लोग क्या करना चाहिए, पानी को जो मतलब हम लोग गंदा पानी नहीं पीना चाहिए, जो जहाँ में ये बैक्टीरिया हो सकता है ना ऐसा पानी नहीं पीना है। तो साल्मोनेला टाइफी ये बैक्टीरिया का नाम होता है, ये बैक्टीरियम है, तो इसका यानी टाइफॉइड जो है आपका बैक्टीरियल डिजीज है, ओके बैक्टीरियल डिजीज याद रखना पड़ेगा। फिर 100 ये देखिए 115 में, द हर्षा चरिता द बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धना वाज रिटन बाय, ओके हर्षा यहाँ में लिखा है कि हर्षा चरिता, ओके ये हर्षा चरिता जो है एक बायोग्राफी है किसका, हर्षा बंधन का, ओके हर्षा बंधन है इसका, तो इसको लिखा था आपका ये इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए है ये बनबत्ता, इसने लिखा था कौन सा ईयर में बोलने से आपका ये 7th सेंचुरी में लिखा था, ये 7th सेंचुरी आपको याद रखना पड़ेगा। ये आपका संस्कृत में लिखा था, संस्कृत पोएम, ओके ये हर्षा चरिता जो है आपका संस्कृत पोएम यहाँ में संस्कृत पोएम था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 116, इसमें क्या लिखा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर प्लेनेट, ओके इनर प्लेनेट की बात करने से आपका आउटर एंड इनर प्लेनेट होता है आपका सोलर सिस्टम में, तो इनर प्लेनेट आपका 4 प्लेनेट्स होता है, आउटर प्लेनेट भी आपका 4 प्लेनेट्स होता है, आप लोग को याद रखना है क्योंकि सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट्स है तो ना, तो इनमें से आपका देखिए ये मरकरी होता है, ये इनर प्लेनेट होता है, तो इसमें मरकरी देखिए मर्स यहाँ में होता है, मर्स वेनस अर्थ, ये 4 प्लेनेट जो है आपका इनर प्लेनेट से, और जो जुपिटर नेपट्यून यूरेनस सैटर्न ये सब क्या है आपका आउटर प्लेनेट से, ओके। फिर 117 को देखिए, द मिनिमम एज टू बिकम द मेंबर ऑफ लोकसभा इज, ओके ये लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपका मिनिमम एज होना पड़ेगा, ये ऑप्शन डी 25 ईयर्स होना पड़ेगा, ये
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो आर्टिकल होता है 84 आर्टिकल, ओके 84 आर्टिकल को देखिए, इसमें लिखा हुआ है 84 आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 84। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 118 को देखिए, यहाँ में क्वेश्चन नंबर 118, द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एडॉप्टेड एंड प्रोक्लेम द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो इसका देखिए, जनरल असेंबली यानी आपका यूनाइटेड नेशन का जो एडॉप्ट हुआ था, इसका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन सी है, ये आपका 10 दिसंबर 1948 को ये एडॉप्ट किया गया था। और इसी साल में ये आपका ये ये साल आपका टार्ट सेशन था आपका, जो पेरिस में हुआ था। आप सबको मालूम होना जरूरी है। यहाँ में देखिए, जो यूनाइटेड नेशन का ना, यहाँ में जो पेरिस, यानी पेरिस किसका कैपिटल है, ये आपका फ्रांस कंट्री का ना, जो फ्रांस कंट्री का जो कैपिटल होता है पेरिस, इसमें जो टार्ट सेशन हुआ था पूरा ये यूनाइटेड नेशन का, इसमें कितना ह्यूमन राइट एडॉप्ट किया गया था। इसमें हम लोग जो यहाँ में देखिए 30 फंडामेंटल ह्यूमन राइट होता है, 30 फंडामेंटल ह्यूमन राइट वो लोग एडॉप्ट किया गया था ये साल में। तो आप सबको याद रखना है 30 फंडामेंटल ह्यूमन राइट। फिर आपका 119 को देखिए, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है, ये ऑप्शन ए है, ये आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है इसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। लेकिन इसका जो जो केमिकल नेम होता है, इसका शॉर्टकट होता है आपका केमिकल नेम, ये होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट इसको कहा जाता है। फिर 120 में देखिए, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इज, ये आपका लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इंडिया का, ये आपका ऑप्शन भी है, ये उड़ान लेक आपका जम्मू एंड कश्मीर में है ना, ये जम्मू एंड कश्मीर आपका इंडियन स्टेट की बात करने से ये उड़ान लेक जो है आपका इंडिया का फ्रेश वाटर जो सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है, जो आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। फिर आपका ये 121 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 121, एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ए करेंट इन ए सर्किट। ओके, जो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करेंट का जो करेंट होता है कि नहीं ना, उसको चेक करने के लिए, जो करेंट का जो प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए यानी चेक करने के लिए कौन सा ये डिवाइस, ये इंस्ट्रूमेंट ऑप्शन में दिया गया है। इनमें से जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ये गैल्वेनोमीटर को यूज़ किया जाता है ये करेंट को डिटेक्ट करने के लिए। कोई भी आपका इलेक्ट्रिक सर्किट्स में आपका करेंट को चेक करने के लिए आपका ये गैल्वेनोमीटर को यूज़ किया जाता है। फिर 122 को देखिए, द नेचुरल एसिड इन द तामारिन। ओके, ये तामारिन में आपका जो एसिड पाया जाता है, तो वो एसिड का नाम होता है ये ऑप्शन डी, टार्टरिक एसिड। सबको मालूम है ना। तो तामारिन यानी आपका इमली, हिंदी में कहा जाता है इमली ना, तो इमली का जो एसिड होता है टार्टरिक एसिड कहा जाता है। फिर आपका ये क्वेश्चन 123 को देखिए, द सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। ओके, देखिए ये सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपका देखिए अलवर डिस्ट्रिक्ट, ये आपका राजस्थान में मिल जाएगा। ये आपका सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपका ये राजस्थान ये स्टेट में है, ये स्टेट का यानी एक अलवर डिस्ट्रिक्ट बोल के उसमें ये लिखने को मिलेगा। फिर 124 में देखिए, एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड वैक्सीन फॉर। ओके, ये देखिए एडवर्ड जेनर ने एक वैक्सीन डिस्कवर किया था ये स्मॉल पॉक्स के लिए, स्मॉल पॉक्स। ओके, ये देखना पड़ेगा कौन सा ईयर में बोलने से, ये बहुत पुराना है। देखिए ये 1796 को ये एडवर्ड जेनर के जरिए ये वैक्सीन को डिस्कवर किया गया था। और आप लोग याद रखना है, ये आपका एडवर्ड जेनर जो ये कौन सा कंट्री का बोलने से, ये आपका एक ये इंग्लिश यानी इंग्लैंड में रहने वाला ना, तो ये इंग्लिश आपका फिजिशियन था, यानी इंग्लिश फिजिशियन। तो इसने डिस्कवर किया गया था ये स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन 1796, ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा। फिर आपका 125 को देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं 125, इन आवर सोलर सिस्टम एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन। ओके, एस्ट्रॉइड बेल्ट होता है आपका सोलर सिस्टम में, तो ये आपका ऑप्शन बी मार्स एंड जुपिटर, ये दोनों के बीच में ये पाया जाता है। फिर 126 को देखिए, इन द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 द टोटल नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स वोन बाय इंडिया इज। ये देखिए 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स जो हेल्ड किया गया था आपका बर्मिंघम, जो यूनाइटेड किंगडम है आपका यूके, इसमें वो कंट्री में ये गेम को हेल्ड किया गया था। तो उसमें आपका इंडियन टीम कितना गोल्ड मेडल जीता था बोलने से, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी होता है, ये 22 गोल्ड मेडल जीता था। टोटल 61, ये 61 मेडल जीत के लाया था जो इंडिया टीम जो है। तो 61 में से आपका ये 22 हो गया गोल्ड मेडल। फिर 16 हो गया आपका, यहाँ में जो 16 है आपका ये सिल्वर था। ओके, सिल्वर मेडल था। फिर इनमें से आपका जो 23 था, ओके ये 23 था आपका, ये ब्रॉन्ज था, ब्रॉन्ज मेडल था।
फिर ये 127 में देखिए, द प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ, ओके। ये क्वेश्चन जो बात कर रहा है ये 2000, यहाँ में देखना पड़ेगा, ये 2022 की यहाँ में बात कर रहे हैं, ये 2022। तो इसमें आपका जगदीप धनखड़ जो है आपका इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट था। तो ये बिलोंग करता है आपका ये झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट बोल के, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट आपका राजस्थान में है, ये राजस्थान स्टेट से बिलोंग करता है। फिर अभी जो बात करने से 2026, जो अभी प्रेजेंट डे की बात करने से ये 2026 का जो वाइस प्रेसिडेंट अभी चेंज हुआ है, यानी आपका 12 सितंबर 12 सितंबर 2025, ओके। इसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ये 2025 में इसको चेंज कर दिया गया था, जो वाइस प्रेसिडेंट है आपका इंडिया का 12 सितंबर 2025 इसमें चेंज किया गया था। वो प्रेसिडेंट का नाम है, आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ये आपका ये सीपी, ओके, सीपी राधा, यहाँ में देखिए सीपी राधा, चलिए इसको देखते हैं, सीपी राधा कृष्णन, इसका नाम थोड़ा लंबा है, आप लोग को देखना पड़ेगा, सीपी राधा कृष्णन। ये है आपका अभी प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो सबको मालूम है ना, ये द्रौपदी मुर्मू है। तो वाइस प्रेसिडेंट है आपका ये सीपी राधा कृष्णन। फिर आपका ये देखिए 128 को, द हाइएस्ट railway bridge in the world, the golden join of Senap railway bridge was inaugurated on, देखिए यहाँ में गोल्डन जॉइन ऑफ सेनप यहाँ में लिखा गया है, ये जो आपका वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, तो इसको इनोग्रेट किया गया था आपका पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी नरेंद्र मोदी के जरिए। ये ऑप्शन ए, अगस्त 13 2022 को ये इनोग्रेट किया गया था। ये आपका गोल्डन जॉइन ऑफ सेनप, ये रेलवे ब्रिज जो है आपका JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर, ओके, ये जम्मू एंड कश्मीर में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये शिमला ये सबको कनेक्ट करता है ना, ये आपका याद रखना पड़ेगा, जम्मू एंड कश्मीर में है ये। फिर 129 में देखिए, which one of the following resolution recently declare healthy environment as human right, ओके, वर्ल्ड का जो भी पर्सन है जो हेल्दी एनवायरनमेंट होता है एज ए ह्यूमन राइट, इसको डिक्लेयर किया गया था 28 जुलाई, अब को याद रखना पड़ेगा 28 जुलाई 2022, ओके, ये साल को इसको डिक्लेयर किया गया था। तो इसका ऑर्गेनाइजेशन आप लोग को देखना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन में से ये ऑप्शन ए है, ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इसको ऐसा डिक्लेयर किया गया था 28 जुलाई 2022 को, जैसे हेल्दी एनवायरनमेंट एज ह्यूमन राइट, ओके। तो जितना भी आपका ये दुनिया में कोई भी पर्सन ये प्लेनेट में आपका हर व्यक्ति का, हर आदमी का, हर मनुष्य का राइट होता है, अधिकार होता है ना, तो ये बोल के। फिर आपका 130 को देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, 2022 क्वाड समिट वाज हेल्ड इन, तो 2022 का जो क्वाड समिट हुआ था आपका जापान में हुआ था, यानी ये आपका टोक्यो ऑप्शन डी। तो ये 24 मई को हुआ था, 24 मई 2022। फिर 131 को देखिए, which state launched मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना रिसेंटली टू प्रोवाइड फ्री कोचिंग टू स्टूडेंट्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ओके। जो स्टूडेंट लोग जो मेरिट होता है, जो अच्छा होता है, तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो क्वालिफाई होता है, उन लोग के लिए क्या किया था, प्री कोचिंग, ये प्री कोचिंग सेंटर लॉन्च किया गया था। ये 2021 की हम लोग बात कर रहे हैं, ओके, 2021 की हम यहाँ में बात कर रहा है। तो इसी साल में जो फर्स्ट स्टेट है जो प्री कोचिंग जो स्टूडेंट के लिए लॉन्च करने वाला स्टेट है, ये आपका ऑप्शन बी है, राजस्थान। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, ये फर्स्ट ऑफ ऑल राजस्थान में 2021 में लॉन्च हुआ था, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो तैयारियां चल रहा था, जो स्टूडेंट्स उन लोग को फ्री एजुकेशन, फ्री कोचिंग यहाँ में प्रोवाइड कर रहा था। फिर आपका 130 को देखिए, यहाँ में क्या बोल रहे हैं 132, तो ये 132 में देखिए, द कंट्री विल होस्ट 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स, ओके, 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स। तो ये कंट्री जो होस्ट करेगा, जिस कंट्री में ये खेला जाएगा ये गेम को 2026 का, तो इसका बात किया जाने से यहाँ में ये ठीक नहीं है, ओके, यहाँ में ये नहीं दिया गया है। तो इसका एकदम आप लोग को अच्छे से देखने से ये आपका गलत है, यहाँ में ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ब्रिटेन ना, ये सब यहाँ में गलत है। तो इसमें एक्चुअली जो यहाँ में एक ग्लासगो बोल के एक जगह होता है, इसमें खेला जाएगा, ये देखिए अच्छे से, ये ग्लासगो, ओके, ये हुई आपका एक ग्लासगो बोल के एक जगह है। और ये ग्लासगो कौन सा कंट्री में है बोलने से आपका ये कंट्री की बात करने से आपका स्कॉटलैंड में है, अब याद रखना पड़ेगा, ये स्कॉटलैंड
तो ये कंट्री में ये देखने को मिलता है। तो यही स्कॉटलैंड में आपका 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स को कंडक्ट किया जाएगा। यहाँ में जितना भी दिया है आपका ये गलत है। और आप लोग को देखना पड़ेगा, देखिए ये कौन सा महीना से स्टार्ट होगा। एक्चुअली ये आपका गेम जो है जुलाई, ओके, आप लोग याद रखना पड़ेगा, जुलाई 23 से लेके आपका ये अगस्त 2 तक होगा। आप लोग याद रखना पड़ेगा, ये जे का मतलब जुलाई है, जुलाई 23 से लेके आपका जो अगस्त का, ओके, ये ए है, अगस्त का 2 तक होगा, अगस्त 2, ये 2026 का हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, फिर आपका ये 133 को देखिए, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट्स अबाउट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो बारे में जो यहाँ में गलत दिया होगा, चले पढ़ते हैं वन बाय वन। ए में देखिए, इट्स डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। ओके, आपका देखिए एंटायर जो इंडिया में है जितना भी आपका जो कोर्ट्स होता है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है सेम टू सेम होता है, हर कोर्ट में कोई डिसीजन होता है, इसलिए आपका ये बिल्कुल सही है। फिर बी को देखिए, कैन ट्रांसफर द जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स। ओके, ये सुप्रीम कोर्ट जो है, देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना, उसका जो हेल्प से, उसका उसी से बात करके जो जजेस को भी ट्रांसफर कर सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। और सी में देखिए, कैन मूव केसेस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट टू एनी हाई कोर्ट्स। ये स्टेटमेंट को अच्छे से लिखना पड़ेगा। यहाँ में बोल रहा है कि एक केस को सुप्रीम कोर्ट से एनी हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है ना, मूव किया जा सकता है। तो इसमें जो आपका गलत है, ये स्टेटमेंट एक्चुअली गलत है, लेकिन यहाँ में रॉन्ग को यहाँ में पूछा गया ना, रॉन्ग स्टेटमेंट, इसलिए ये क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ये ऑप्शन सी। यहाँ में देखिए, केस को सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाने के बाद ये मूव नहीं कर सकता है। ओके, कोई भी केसेस को सुप्रीम कोर्ट टू एनी हाई कोर्ट ये नहीं कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट सबसे जो सुप्रियर है, ये कोर्ट जो सबसे हाईएस्ट वाला कोर्ट है ना, तो हाईएस्ट कोर्ट है इंडिया का, तो इसमें पहुंचने के बाद केस को इधर ही सॉल्व करना है। यहाँ तक पहुंच जाने के बाद केस को इधर ही रिजॉल्व करता है, जब तक सॉल्व नहीं होगा यही में रहेगा, यहाँ से मूव नहीं होगा, ये है। फिर डी भी यहाँ में सही है, ये कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये भी सही है। कैन ट्रांसफर केसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये भी किया जा सकता है कि ये एक हाई कोर्ट से आपका दूसरा हाई कोर्ट में भी ट्रांसफर किया जा सकता है, क्योंकि ये अभी तक सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंचा था ना, तो इसलिए। फिर 134 को देखिए, द प्रोसेस ऑफ वर्टिकल हीटिंग ऑफ द एटमोसफियर इज कॉल्ड एज। जो एटमोसफियर का जो वर्टिकल जो हीटिंग होता है, तो इसको हम लोग कहा जाता है, ऑप्शन बी, ये कन्वेक्शन कहा जाता है, कन्वेक्शन। क्वेश्चन 135 यानी क्वेश्चन नंबर 135 को देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड एट। यहाँ में आप लोग को देखना पड़ेगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसका इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहाँ में लोकेटेड है बोलने से आपका, ये आपका कलकत्ता में है, ये वेस्ट बंगाल कलकत्ता दुमदुम बोल के एक एरिया है, उसका जस्ट सामने में है ये कलकत्ता। फिर 136 को देखिए, इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट द रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड्स एंशिएंट कल्चरल हेरिटेज एंड ट्रेडिशंस रिवाच लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। ओके, रिवाच जो अरुणाचल प्रदेश का जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ में पूछा गया है ना, ये डिस्ट्रिक्ट को आपको देखना पड़ेगा, रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड्स एंशिएंट कल्चरल हेरिटेज एंड ट्रेडिशंस, ये आपका डिस्ट्रिक्ट की बात करने से जितना भी यहाँ डिस्ट्रिक्ट मेंशन है ये गलत है। एक्चुअली ये आपका रिवाच जो आपका रोइंग में है, यानी रोइंग से 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूरी में है, यानी आपका ये लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में है। लेकिन यहाँ में लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो इसलिए आपका ये दिबांग वैली को यहाँ में टिक करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका ऑप्शन ये थोड़ा रिलेट है दिबांग वैली। दिबांग वैली एक्चुअली आपका अपर दिबांग वैली को कहा जाता है, अपर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, या उसको हम लोग दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में है। ये क्वेश्चन आपका गलत है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर ये 37 देखिए, इन 2022 एलिजाबेथ बोर्ने इज इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ। इसका बात किया जाने से एलिजाबेथ बोर्ने जो आपका फ्रांस, ओके, ये फ्रांस कंट्री यहाँ में दिया हुआ है ना, तो ये सेकेंड वोमेन है, जो फर्स्ट एक वोमेन था उसको प्राइम मिनिस्टर जो इलेक्ट किया गया था, ये सेकेंडली ये आपका एलिजाबेथ बोर्ने को 2022 में ये फ्रांस कंट्री का जो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया गया था। ये 38 करेगी, क्वेश्चन नंबर 138। रिसेंटली IIM शिलोंग ओपन इट्स सैटेलाइट सेंटर एट। यहाँ में सैटेलाइट सेंटर ओपन किया गया था आपका शिलोंग। यहाँ में देखिए, IMM का जो फुल फॉर्म होता है, इसका स्टैंड होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो आपका ये अरुणाचल प्रदेश का कौन सा जगह में ये इंस्टीट्यूट को ओपन किया गया था, ये शिलोंग के जरिए, तो ये सैटेलाइट सेंटर है। तो
ये ऑप्शन बी में तवांग में इसको ओपन किया गया है। तवांग जो पेमा खांडू के जरिए इसको इनोवेट किया गया था। ये पेमा खांडू 2022 को ही इसको इनोवेट किया गया था। आप लोग को याद रखना पड़ेगा। तवांग कौन सा ईयर में बोलने से आपका ये 2022, और बात किया जाने से ये 26 अप्रैल 2022 को ये आपका सेंटर को इनोग्रेट किया गया था। फिर 139 को देखिए, के मेहा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय। के मेहा फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर आपका ये 24 सितंबर को यहाँ में अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। ये 24 सितंबर, ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा। यहाँ में लेकिन आपका ट्राइब यहाँ में दिया हुआ है। इन ट्राइब में से आपका के मेहा फेस्टिवल को ये आपका ऑप्शन सी ईदु मिसमी लुक सेलिब्रेट किया जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश में, ये ईदु मिसमी ट्राइब। फिर 140 को देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 140, द फर्स्ट फीमेल एलटी कॉलोनियल फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इज। ओके, जो फर्स्ट कॉलोनियल है, जो फीमेल कॉलोनियल आपका आर्मी में, इसका बात किया जाने से ये आपका ऑप्शन ए है पोनुंग डोमुंग। ये आपका इंडियन आर्मी में ज्वाइन किया गया था आपका 2008 को। ये 2008 को इंडियन आर्मी ज्वाइन किया था। तो अभी प्रेजेंट डे में आपका ये कॉलोनियल है आपका आर्मी में। फिर 141 को देखिए, द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस इन अरुणाचल प्रदेश इज। ये 2011 सेंसस की बात कर रहा है, इसका डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन तो ये सबको मालूम है, ये ऑप्शन सी है 17% पर स्क्वायर किलोमीटर है ये 17%। फिर आपका ये 142, इसमें देखिए, बिस्मार्क नगर आर्कियोलॉजिकल साइट इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट। ये बिस्मार्क नगर की बात कर रहा है ना, ये बिस्मार्क नगर जो आप सबको मालूम है ये आपका ये लोहित डिस्ट्रिक्ट में है। नहीं, ये आपका ऑप्शन बी लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट यानी रोइंग के सामने में है। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश का ओल्डेस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट है, आप सबको याद रखना है। फिर 143 को देखिए, रिसेंटली नारी शक्ति अवार्ड वाज गिवन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू व्हिच अरुणाचली वुमेन। तो इसका बात करने से आपका देखिए, जो नारी शक्ति अवार्ड होता है, ये इसका नारी शक्ति अवार्ड ये आपका 2022 की हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, तो ये 2022 में आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन था, ये रामनाथ कोविंद था। जो प्रेजेंट डे की बात करने से, जो अभी का जो बात करने से ये आपका द्रौपदी मुर्मू है। तो 2022 में इसका नारी शक्ति अवार्ड इसको दिया गया था। उसका जो वो वोमेन का नाम है आपका, ये ऑप्शन ए है, ये श्रीमती तागरिता, इसको दिया गया था। ये जीरो का है, जीरो डिस्ट्रिक्ट से, यानी आपका लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट से आपका ये जीरो जीरो का जीरो में रहने वाला एक औरत है। फिर देखिए, इसका 2022 की हम लोग बात कर रहा है। ओके, इसको आप लोग गलती से भी ये 2026 2027 ये सब का नहीं समझना है। जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ईयर 2022। फिर आपका 144 को देखिए, यहाँ में अरुणाचल असेंबली कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ। ओके, अरुणाचल प्रदेश का जो असेंबली होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें कितना सीट्स होता है, तो ये सबको मालूम है। ये साथ में आपका ये 60 MLA सीट होता है, यूनिकैमरल इसका नेचर होता है, नेचर ऑफ दिस अरुणाचल असेंबली यूनिकैमरल, और 60 MLA से। फिर 145 में देखिए, हु इज द फर्स्ट अरुणाचली गर्ल टू ज्वाइन यूएस आर्मी। जो यूएस आर्मी में जो ज्वाइन करने वाला आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए है, ये निकी लगो। निकी लगो ने इसको ज्वाइन किया गया था यूएस आर्मी को। कौन सा ईयर में बोलने से आपका ये 2000 आपका 2019 की हम लोग बात कर रहे हैं, ये 2019 में ज्वाइन किया था। तो अभी प्रेजेंट डे की बात करने से वो अभी यूएस आर्मी का एक ऑफिसर बन गया है। फिर आपका 146 को देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन इंडिया इज सिचुएटेड एट। ये इंडिया का लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री होता है आपका बोध गया नहीं होता है, ये ऑप्शन भी है, जो ये आपका तावांग में है, तावांग मोनेस्ट्री, ये आपका इंडिया का लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है। फिर 147 में देखिए, द फेमस ऑर्किड सेंचुरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज सिचुएटेड एट। ओके, ये आपका सिचुएटेड आपका बात कर रहा है, जो ऑर्किड सेंचुरी होता है ये आपका सेसा में है, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में आपका सेसा। फिर आपका ये 140 को देखिए, यहाँ में क्या बोल रहे हैं, नेम द अरुणाचली सर्जियन कैप्टन हु इज इन कमांड ऑफ इंडियन नेवल हॉस्पिटल शिप पास्टूरी। ओके, ये आपका अरुणाचली सर्जियन जो कैप्टन अभी बन गया है आपका इंडियन जो नेवी का, नेवी जो हॉस्पिटल होता है ना, ये जो आपका अरुणाचल का जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट डॉक्टर है, जिसने आपका यहाँ में इंडियन नेवी में जो काम कर रहा है ये हॉस्पिटल में। तो इसका बात करने से वो पर्सन का नाम है, ये ऑप्शन सी है मारक पर्टिन। इसने आपका जो सर्जियन है, जो डॉक्टर है आपका अरुणाचल से, ये फर्स्ट पर्सन है, आप लोग को याद रखना पड़ेगा ये मारक पर्टिन। फिर 149 में देखिए, गोल्डन पागोडा बिलोंग्स टू।
विच स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म। गोल्डन पैगोडा ये आपका कहाँ में है? आपका ये नामसाई डिस्ट्रिक्ट में है, नामसाई में है। तो ये बुद्धिस्ट, आपका बुद्धिज्म की बात करने से टाइप्स ऑफ बुद्धिज्म होता है। इनमें से आपका ये जो आपका तेरावेदा बुद्धिज्म का होता है, ये तेरावेदा। फिर आपका 150, ये देखिए, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी इज ए। तो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ये आपका ऑप्शन ए होता है, ये आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता है। ये राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है आपका अरुणाचल प्रदेश का, ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। जितना भी आपका ये अरुणाचल में ये यूनिवर्सिटी होता है, तो वो सेंट्रल नहीं होता है, सेंट्रलाइज नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ ये राजीव गांधी यूनिवर्सिटी जो दोईमुख में है, दोईमुख, यही आपका अरुणाचल प्रदेश का सिर्फ और सिर्फ ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसको सेंट्रलाइज किया गया है। और इसका एस्टेब्लिशमेंट आप सबको मालूम है, इसका एस्टेब्लिशमेंट ये स्टेट बनने से पहले इसका हुआ था। ये 1984 को ही इसमें एस्टेब्लिश किया गया था, ये 1984। और सबसे पुराना यूनिवर्सिटी भी यही है आपका अरुणाचल प्रदेश का। पहले इसको अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी कहा जाता था। ओके, आप लोग को याद रखना पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। तो अरुणाचल यूनिवर्सिटी ये बोलती है इसका जो ओल्ड जो प्रॉपर नेम है इसका। तो प्रेजेंट डे में इसको हम लोग राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ये नाम से जाना जाता है।